हाय गाइस, अपने राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 4 एंड उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके हमने बिस्तर कर लिया है ठीक। एंड आज है सेल्फ चेंजिंग टू स्ट्रेंथ, यानी स्वयं को शक्ति में बदलने का 15वां दिन। एंड अभी लगभग बज रहे हैं 4 एंड आज है महाशिवरात्रि भी गाइस, 15 फरवरी है आज। एंड देख सकते हो आप सब टाइम। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। एंड अभी नींद खुली है एंड मुँह धोकर सबसे पहले हम करेंगे पानी गर्म। एंड जब तो गाइस पानी गर्म हो रहा है, मैं आपको बाहर का सीन दिखा देता हूँ अभी कैसा मौसम हो रहा है इस ठंड में। अक्सर बारिश होती है शिवरात्रि पर, अभी तो मौसम सही है। एंड गाइस, प्रेमानंद बाबा द्वारा बताए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए 6 से 7 गिलास पानी पिएंगे और ब्रजासन में बैठकर राधा नाम का जाप प्रारंभ करेंगे। तो गाइस 6 से 7 गिलास पानी पी लेना चाहिए। एंड साथ में राधा नाम के साथ मैंने आई एक्सर भी ऐड कर दी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए जो ऑनलाइन स्टडी भी करता है उसका एंटरटेनमेंट में भी फ़ोन से जुड़ा है, स्क्रीन से जुड़ा हुआ है। तो हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, जिसका ध्यान रखना जरूरी है। जैसे हमारी बॉडी की एक्सरसाइज जरूरत होती है, वैसे ही हमारी आइज़ को भी जरूरत होती है, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। ख़राब नहीं तो कम से कम कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए आप है ना थोड़ा ध्यान रखें और साथ में मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन से इतनी क्लियरिटी आती है गाइस। 15 दिन से कर रहा हूँ लगभग रेगुलर 10 मिनट, बहुत ज़्यादा चैन मिलता है गाइस और एक क्लियर विजन मिलता है कि आज करना क्या है और फालतू के थॉट्स नहीं आते हैं। पढ़ाई में मन लग जाता है, सही बता रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा फोकस उड़ जाता है। एंड अब करेंगे ब्रश। एंड गाइस, ब्रश करते हुए भी लोगों को है ना एक गलती होती है, वो तुरंत है ना कोलगेट को है ना धो लेते हैं मुँह। थोड़ी देर को दांतों पर सूखने दिए ताकि उसकी परत जमे। एंड नहा धो के अपने आप को रेडी करके सबसे पहले अब करेंगे स्नान कर चुके हैं एंड सबसे पहले अपने तैयार होंगे। एंड गाइस, सबसे जो ज़रूरी होता है ना तैयार होने में, वो ये है कि टाइम टू हो जाओ। एंड अब आज है महाशिवरात्रि, तो चलते हैं मंदिर। तो मेरी सिस्टर भी जा रही है, तो मैं साथ जा रहा हूँ। एंड हमने कर लिया अभी पूजा पाठ एंड अब करेंगे आरती। मैंने चढ़ावा हुआ कर लिया है, यानी फूल धतूरा सब कुछ चढ़ा दिया है भोलेनाथ के, आप सब देख सकते हो। एंड आरती करके हम चलते हैं हमारे घर पे और लगभग 6 बज चुके थे, तो हमारे ठाकुर जी का भी उठने का समय हो चुका था। तो इस बेमतलब दुनिया में झूठे संसार में उतरने से पहले भगवान से ज़रूर मिल के जाए, 5 मिनट ही मिल के जाए, हाथ जोड़ के जाए, कम से कम एक बत्ती ज़रूर लगा के जाए। उससे क्या है, ये सारी जो भगवान ही जानते हैं हम किस दुनिया से है ना बच के रह सकते हैं, तो वो हमारे कृपा रखते हैं। तो सूर्यदेव को अर्घ दे के मैं अपनी एक्सरसाइज करने आ चुका हूँ। आज है 15 फरवरी, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का अलग ही मज़ा आता है। तो हमने थोड़ी बहुत वार्म अप करा एंड वार्म अप में थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करी एंड इसके बाद मैंने सबसे उच्चतम योगा किया, यानी कि सूर्य नमस्कार। इसको हमने कल लगभग 4 सेट लगाए और गाइस मज़ा आ जाता है। ये सूर्य नमस्कार के इतने फ़ायदे हैं गाइस, मैं बताने लगा ना तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी आपको, तो आप खुद है ना इसको एक बार सर्च करें, आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत स्प्लिटिंग एक्सरसाइज करी। स्प्लिटिंग एक्सरसाइज करने से क्या है गाइस, हमारे अंदर कुछ गुड हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं, तो वो क्या है हमारे अंदर अच्छा डोपामाइन रिलीज़ करते हैं दिमाग में, तो अच्छा फील होता है और हमारी स्ट्रेचिंग भी अच्छी हो जाती है। तो हमारे शरीर में है ना किसी प्रकार की है ना ब्लॉकेज वगैरह नहीं आता। जैसे स्ट्रेचिंग आती है ना, कभी कभार पैर ऐंठ जाता है या फिर गांठन आ जाती है, वो नहीं आती है। एंड उसके बाद थोड़े बहुत योगासन किए जो कि मैं कर सकता था, जो मुझे पता थी और जो मैंने सीखे थे। उसके बाद मैंने शवासन किया एंड चक्रासन किया। चक्रासन में मज़ा आ जाता है गाइस, एकदम नया ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है स्टार्ट, तो आप भी जरूर करें। फिर वापस शवासन किया एंड कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह की एंड फिर इसके बाद हमने थोड़े बहुत पुशअप लगाए देसी, जो हमें शाखा में सिखाए गए थे। एंड इसके बाद हम फाइनली अब आ चुके हैं मेंटल एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले हमने करी कपालभाति एंड उसके बाद हमने करी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के बाद हमने सबसे बाद में लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट थी भ्रामरी। भ्रामरी करो गाइस, आप तुरंत आपको शांति मिलती है। तो 2-3 बार भ्रामरी करो, ये सब यूट्यूब पे पता है कि आपको कैसे करना है। एंड इसके बाद हम लाइब्रेरी निकल लिए, क्योंकि आज बर्थ था तो खाना नहीं था, तो हम लाइब्रेरी के लिए निकल चुके हैं। एंड फाइनली गाइस अब लाइब्रेरी आ चुके हैं, तो हमने हमारे जूते लगा दिए हैं ठिकाने। एंड अब चलते हैं और थोड़ी देर आपसे बातें करते हैं। तो हर कुमार राव एंड आज है 15 फरवरी 2026 और आज है महाशिवरात्रि का भी दिन। तो मेरे कुछ दिनों से है ना मतलब प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आज महाशिवरात्रि है, तो क्यों ना आज इन सभी प्रॉब्लमों को दूर किया जाए। और ये अंदर की जो आलसी प्रवृत्ति है और मतलब गलत चीज़ें हमारे अंदर जो है ना, जिस वजह से हम हमारे गोल्स की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, उन सब चीज़ों को त्यागने का दिन अच्छा है। और एक संकल्प लेने का कि अपने जीवन में एक अच्छी गुड हैबिट्स को ऐड करना, जैसे कि पढ़ाई के लिए, जैसे अपनी फिटनेस पर ध्यान रखना, अपने काम पे ध्यान रखना मैनेजमेंट में। तो आज शिवरात्रि का दिन है, तो मैंने सोचा कि एक व्रत भी कर लिया जाए शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का, भोले बाबा की कृपा भी मिल जाएगी। मैं इसलिए बस नहीं कर रहा कि मैं भगवान गवर्नमेंट जॉब में लगा दे या इसलिए नहीं, इसलिए भी मतलब कर तो रहे हैं, मन में ये तो रहती है गाइस, आपको पता है। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अंदर से ये सारी बुराइयाँ छोड़ दूँगी हमेशा के लिए और अपने गोल पे ध्यान रखूँ। जब मेहनत करना सीख जाता है ना, तो उसके लिए सफलता है ना बहुत मामूली चीज़ होती है। तो यही मेरा एक जीवन में छोटा सा लक्ष्य है।
तो आप लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा है ना प्रॉब्लम मेरे साथ ये चल रही है अभी, कुछ दिनों से मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इवन यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। और क्या कर सकते हैं, समस्या जीवन का वो पहलू है जिसकी वजह से अपन है ना ऊपर नीचे चलते रहते हैं। अगर ये सीधी चलने लगी तो जीवन में मज़ा नहीं है ना। तो प्रॉब्लम चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, बताते रहेंगे, मजाक उड़ाते रहेंगे, अब क्या कर सकते हैं। पर इस ब्लॉग में मैं आपको है ना बस इतना बताना चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाओ भाई जी, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ये डीजे वाले भी है ना ट्रैक्टर इतना सा लेके चलते हैं और बजाते इतना भयंकर है कि हम ट्रैक्टर लेके नहीं मर्सिडीज लेके आ रहे हैं। खैर थोड़ा ही मजाक से बढ़ के हटा दिया करो। तो एक महाशिवरात्रि का बर्थ भी है, तो एक छोटा सा महाशिवरात्रि का भी थोड़ा कुछ उसमें ब्लॉग आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। तो मेरा ये मतलब कहने का मतलब ये था कि मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, पर अभी बहुत कम ध्यान दे रहा हूँ। मेरा पढ़ाई से अभी मन उठ रहा है। तो मैंने एक छोटा संकल्प लिया है महाशिवरात्रि पे कि मैं मिनिमम 8 घंटे पढ़ाई करूँगा और अपने कर्तव्य पे है ना निष्ठावान ईमानदारी से काम करूँगा अपने ऊपर। क्योंकि मेरी सेकंड ईयर में एग्जाम भी है, सेकंड ईयर की जुलाई में। तो लगभग 5 महीने बचे, बहुत स्लो होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमारी जुलाई में अच्छी से सेकंड ईयर की तैयारी हो पाती है कि नहीं हो पाती। मेरा कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ है, सिलेबस ही नहीं हुआ है। लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन पे आ रहे हैं लोग 6 महीने 5 महीने पहले, और मेरा अभी सिलेबस ही नहीं हुआ। और मेरी फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट गई थी, तो मतलब कुछ भी नहीं है इनमें। तो देख लो कितना भी चल रहा हूँ अभी। तो खैर मन में विश्वास रखेंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद तो रहता ही है। तो गाइस अब आप लोग बोलेंगे कि तुम पढ़ाई करो, पूजा पाठ में इतना क्या ध्यान देते हो। तो गाइस पूजा पाठ में इसलिए ध्यान देता हूँ कि वाकई में जो पूजा पाठ होती है ना, वो आपको अपने अंदर झांकने का मौका देती है कि आप क्या हो, क्या बनना चाहते हो और कैसा जीवन जीना चाहते हो इस दुनियादारी के मुमाया से छोड़ के। नहीं तो लोग आपको लगाते रहते हैं, फोन देख लो आप, फोन में आप क्या बोलते हैं रील चलती रहती है, आपको पता ही नहीं रहता। और जब आप अध्यात्म देते हैं ना, सबसे पहले मेडिटेशन सिखाया जाता है आपको कि ध्यान से बैठो, अपने अंदर झाँको, उसे भगवान पे देखो, और वाकई में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है उससे। मन एक विचार पे है ना लागू होने लग जाता है। हमारे अंदर 60,000 विचार आते हैं, तो लगभग 60,000 विचार आते हैं, इसमें से 8 विचार हमारी एनर्जी लेके जाता है। तो हम एक विचार पर ऊर्जा नहीं खर्च कर पाते, हम 60,000 विचारों में कहते हैं ना एक जगह कुआं खोदने के पानी निकलता है, 60 जगह कुएं खोदने पे कूदने निकलेगा, वही कहानी होती है विचारों में भी। तो आप इसलिए राम नाम की बूटी है ना गाड़ी होती है, जिसका आगे ना जिसको क्या घोड़ा ज़्यादा दूर ना जाता है, उसी बूटी के ना चारों तरफ घूमता है। आपका मन क्या बोलता है, एक नाम पर, एक भगवान के नाम पर जाकर ये नाम तो फोकस करने लगा है, तो आपकी एनर्जी होती है। तो मैं आपसे इतना से क्या चाहता हूँ, मैं ना आपसे कि आप जो भी करें उसमें अपने विचारों को है ना भटकना नहीं दे, अपने काम पर फोकस करें। और एक फोकस नहीं हो पाता है, मन भटकता है, कभी स्कूल की बात याद आ रही है, कभी पुराने दोस्त याद आते हैं, कभी हमें हमारा मित्र कभी याद आता है, तो कुछ ना कुछ याद आता रहता है। तो इसलिए बड़े महात्मा लोगों ने ये नाम करके एक बड़ी महिमा बताई है। तो इसको भी करो, थोड़ा बहुत टाइम फ्री है, इससे क्या आपका ध्यान नहीं भटकेगा पढ़ाई में, वो पढ़ाई से नहीं भटकेगा फोन में वगैरह समझ आपको। तो ये छोटी सी मेरी एडवाइस थी आपको अच्छी लगी तो फॉलो कर लेना। एंड आज का ये छोटा सा ब्लॉग है मेरा, मुझे आपको बाद में तो देख सकते हो गाइस, अब मैंने 4 महीने 3 महीने ना अपने वेस्ट कर चुका हूँ, और लगभग 4 महीने बचे मेरी एग्ज़ाम को, और मेरे को अभी 4 महीने में सेकंड ग्रेड निकालनी है। तो पूरा प्रयास करूँगा, मैं पूरे दिलो दिमाग से प्रयास करूँगा। इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है, 20 लेक्चर पर डे देखना है और 75 दिन तक देखना है, तब जाकर मेरा कोर्स कंप्लीट होगा। 20 भी नहीं देख पाऊँगा, कम से कम आधे तो देख ही लूँगा मैं, इतना तो मैं मानता हूँ। तो डबल रखना चाहिए प्लान, नहीं तो 15 तो हो ही जाएगा। तो कोशिश करेंगे इसी चीज़ को है ना कंटिन्यूटी रखने में। एंड आज मैं अभी पढ़ रहा हूँ कल्चर, और कल्चर में सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें आभूषण वगैरह पढ़ चुके हैं, एंड अब पढ़ने वाले हैं प्रथाएं, और सबसे बड़ी बात दुर्ग। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है गाइस, एंड गाइस मन भटकता है पढ़ने में कभी कभार। आज जैसे कि नींद आती है, सबसे बड़ी बात खाना ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो शुरुआत में ही नींद आने लग जाती है। तो पर एक बार नींद आ गई ना आपको, और तुरंत सो लिया 15-20 मिनट, तो अच्छे से नींद कवर हो जाती है। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी फ़ोन में भी है ना कि कैसे अपनी नींद भगाएं, पर नींद तो नींद आती है गाइस, कितना ही फ़ोन चला लो तब भी नींद आ जाती है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी ईमानदारी से, मतलब 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं। और सुबह में है ना बहुत अच्छी इफेक्टिव पढ़ाई होती है गाइस। मैं फ़ोन से दूर रहता हूँ, एकदम सुन्न दिमाग रहता है, उस तुरंत ही रिकवर करता हूँ। यानी कि जो कल का याद पढ़ा होता है ना, तुरंत रिकवर होता है दिमाग में सुबह, और इतना फास्ट होता है कि मज़ा आ जाता है कि यार 4 घंटे पढ़े थे, इसको है ना 20-30 मिनट में पढ़ लिया। और वाकई में है ना बहुत मज़ा आता है। आप सुबह मॉर्निंग फ़ोन उठाने से पहले पढ़ने की आदत डालें, एंड बहुत मज़ा आता है गाइस। आप लोग भी है ना फॉलो करो एक बार, आपको मैं और अच्छी चीज़ें बताऊंगा। एंड अब चलते हैं घर। तो गाइस तो घर के लिए हम रवाना हो रहे हैं क्योंकि आज जल्दी जाना है। तो शाम का हमने व्रत खोल लिया है। तो गाइस गाजर का हलवा तो बनता ही है शिवरात्रि पे, आप सब सीखे, हम सभी के। तो वही नाश्ते में कर आके हम चलते हैं वापस। आज क्या क्या किया है हमने, डायरी भरेंगे, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम डायरी खोल के देखते हैं कि हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठा था, 4 से मैं 7-8 बजे तक पूजा पाठ करके एक्सरसाइज होकर फ्री हुआ। मतलब मैंने 6 घंटे पढ़ाई करी, 6 घंटे सोया, 6 घंटे यानी कि रात की जो स्लीप होती है 6 घंटे सोया। ऐसे करके मैंने अपने 24 घंटे अपने डिवाइड कर दिया। 6 घंटे टाइम पास मान लो गाइस।
तो ये कुछ एक्टिविटीज़ लिख रखी है मैंने, जो इन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ, और इनमें पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हीं को करना ज़रूरी होता है। तो आज मेरे लगभग कितने नंबर आए आप सब देख सकते हो, तो 11 बज चुके हैं एंड मेरे को आ रही है नींद। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले बेहतरीन व्लॉग में आपके साथ। एंड राधे राधे आप सभी को, एंड गुड नाइट, एंड महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक बधाइयाँ, एंड आपकी फैमिली को राधे राधे।